हेलो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे 2026 में हम एसएससी की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं और कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं हर सब्जेक्ट की आपको स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हम शुरुआत करते हैं मैथ से। मैथ की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? ठीक है, देख, कुछ लोग बुक से पढ़ना पसंद करते हैं और कुछ लोग ऑनलाइन पेड कोर्सेज से पढ़ना पसंद करते हैं, है ना। ऑनलाइन पेड कोर्सेज से पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उसे किस से ज़्यादा समझ में आ रहा है, बुक से ज़्यादा समझ रहा है या पेड कोर्सेज से ज़्यादा समझ रहा है। टीचर की गाइडेंस ज़रूरी होती है। ठीक है, टीचर की जो गाइडेंस है वो ज़रूरी होती है एसएससी में, लेकिन टीचर आपको 100% श्योरिटी नहीं देगा। 100% श्योरिटी नहीं देगा कि आपका क्लियर हो जाएगा जब तक आप अपनी मेहनत खुद से नहीं करेंगे। खुद से किसी भी जो भी आपका वीक सेक्शन है, जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है, उस पर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका टीचर की बदौलत क्लियर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो। ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर होना मुश्किल है। तो पहले मैं मैथ्स का बता देता हूँ। ठीक है, तो आप पेड कोर्सेस ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं ऑनलाइन। ठीक है, जैसे कि गगन प्रताप सर हो गए। ठीक है, गगन प्रताप सर हो गए, आदित्य रंजन हो गए। ठीक है, आदित्य रंजन सर हो गए, राकेश यादव सर हो गए। तो इनसे आप अपना पेड कोर्स लेके आप इनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। मैथ्स का, मैथ की बात करूँ, ये सारे टीचर मैथ्स के हैं। कई सारे बच्चों को पता होगा, कई सारे जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे वो पढ़ भी रहे होंगे, है ना। कोई भी टीचर को उन्होंने फॉलो किया होगा और वो पढ़ रहे होंगे। सभी टीचरों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, सब टीचर, जैसे कि आदित्य रंजन है, वो काफ़ी थोड़ा सा स्लो पढ़ाते हैं। ठीक है, स्लो, क्योंकि उन्हें सभी बच्चों को पढ़ाना होता है। जैसे कि कुछ काफ़ी कुछ जैसे कुछ लोगों को इंग्लिश मीडियम में दिक्कत होती है, इंग्लिश मीडियम में, है ना, हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम में दिक्कत होती है, जैसे कोई इंग्लिश में सवाल हो गया तो ठीक है, तो उनको सबको लेके चलना होता है, इसलिए वो थोड़ा सा स्लो पढ़ाते हैं ताकि सभी बच्चों को वो समझा सकें। ठीक है, राकेश यादव सर का क्वालिटी है कि इनके बैच की जो प्लेलिस्ट है वो थोड़ी कम होती है, छोटी होती है, छोटी प्लेलिस्ट होती है। ठीक है, तो आप अपना कोर्स जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, है ना, जल्दी ख़त्म कर सकते हैं राकेश यादव सर। और गगन प्रताप सर की क्वालिटी क्या है कि ये ट्रिक्स से पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छी ट्रिक्स लगाते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी ट्रिक्स लगाते हैं, इनकी ट्रिक्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारे टीचर क्या है, अपने आप में बेस्ट है। और तो और अगर कुछ बच्चों को बुक से पढ़ना है, ठीक है, बुक से, तो बुक के लिए मैं क्या बताता हूँ आपको, आप पिनाकल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप पिनाकल से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पिनाकल से पढ़ सकते हैं, और भी कई सारे बुक होते हैं। ठीक है, जैसे आदित्य रंजन की भी बुक है, गगन प्रताप सर की भी बुक्स हैं। ठीक है, आप किसी भी बुक को लेकर आप उससे अच्छे से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, लूसेंट लूसेंट की भी बुक आती है। ठीक है, तो आप तैयारी कर सकते हैं इससे। और इसके आगे हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं। दूसरे सब्जेक्ट की, जैसे इंग्लिश। इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे बच्चों की जो हिंदी मीडियम से आ रहे होते हैं, कई सारे बच्चों की, सबकी नहीं लेकिन कुछ बच्चों की इंग्लिश क्या होती है, वीक होती है। तो उन्हें उनके बेसिक्स कमज़ोर होते हैं। ठीक है, बेसिक्स कमज़ोर होते हैं, तो उन्हें अपने बेसिक्स को ठीक करना होगा, किसी तरीके से अपने बेसिक को ठीक करना होगा, बनाना पड़ेगा, है ना। तो वो भी, इसमें भी बुक्स आती हैं। पिनाकल की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक होती है पिनाकल की। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन अगर उन्हें प्रैक्टिस करना है तो पिनाकल की बुक आती है। ठीक है, और अगर उन्हें
बेसिक करने हैं, ग्रामर के बेसिक करने हैं, ग्रामर के बेसिक्स करने हैं, तो नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, नीतू मैम की बुक, ठीक है, और उससे पढ़ सकते हैं। नीतू मैम की बुक ले सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। नीतू मैम की बुक में काफ़ी ग्रामर के रूल्स दिए हुए हैं, सारे चैप्टर वो अच्छे से कवर किए हुए हैं, और उसके साथ साथ उसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जिससे आप लगा सकते हैं, ठीक है, और अपना अपना ग्रामर ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रामर में दो सेक्शन होते हैं ना, एक तो ये ग्रामर की बात, इंग्लिश में दो सेक्शन होते हैं, एक ग्रामर हो गया और एक क्या हो गया, वोकैब। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, ठीक है, ब्लैक बुक में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, काफ़ी सारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसका वो हर हर साल अपडेट होती रहती है, हर साल उसमें नए वर्ड्स जुड़ते रहते हैं, तो आप ब्लैक बुक से अपनी जो वोकेबलरी है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और आप इसका भी कोर्स ले सकते हैं, अगर आपको कोर्स से पढ़ना है, अगर ऑनलाइन पढ़ना है, ठीक है, तो आप कोर्स से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे, ठीक है। कई सारे जैसे नीतू मैम है, नीतू मैम का ऑनलाइन कोर्स है, तो आप परचेस कर सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आती है किसकी बात, रीजनिंग, बाकी रीजनिंग है, रीजनिंग तो उतनी हार्ड नहीं होती है ना, पहली बात तो इतनी हार्ड नहीं होती। रीजनिंग को आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, है ना, यूट्यूब पे कई सारे टीचर्स हैं, जैसे अड्डा पर पढ़ाते हैं, अड्डा पर प्रशांत प्रशांत सर हैं, ठीक है, मैं अभी नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, कोई टीचर है अड्डा पे, मैं आपको फिर बता दूंगा, ठीक है, अड्डा पर आप जाके देखेंगे, दो तीन टीचर हैं वहाँ पे, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, रीजनिंग के टीचर हैं वो, आप उनसे पढ़ सकते हैं और अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई रीजनिंग की, रीजनिंग आपका जल्दी कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आप वन शॉट में वीडियो देख सकते हैं, वन शॉट में वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर्स का कई सारे चैप्टर होते हैं, तो आप वन शॉट में उसकी वीडियोस देख सकते हैं और कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, रीजनिंग आपका जल्दी हो जाएगा। बाकी बात आ रही है किसकी, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जीके जीएस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीके जीएस, ठीक है, कई सारे बच्चे इसको इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जो जीके जीएस है वही आपकी रैंक लाता है और वही आपका सिलेक्शन करवाएगा, ठीक है, क्योंकि जीके जीएस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो जीके जीएस के लिए भी कई सारे टीचर हैं जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं और पेड कोर्सेज भी चलाते हैं, जैसे परमार सर हो गए, परमार सर हैं, उनका पेड कोर्स चलता है, ठीक है, हर साल, तो उनसे आप अपना बैच लेके जीके जीएस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे क्या है, नवीन सर हैं, नवीन सर हैं जो आपको फ्री कंटेंट, यूट्यूब पे इनका फ्री कंटेंट प्रोवाइड है, ठीक है, अगर ये हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी अच्छे टीचर हैं, जैसा मैं समझता हूँ, ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे टीचर हैं, ठीक है। नायक बैच से प्लेलिस्ट होगी इनकी, नायक बैच से इनकी प्लेलिस्ट होगी यूट्यूब पे, आप उसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, इन्होंने पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ा है उसमें, ठीक है, बाकी और भी जिस इंस्टीट्यूट से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, नवीन सर, उसके और भी टीचर्स हैं जिन्होंने और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे दूसरे जो इनके साथी हैं नवीन सर के, उन्होंने पढ़ाया हुआ है। और परमार सर ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के लिए अच्छे माने जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, हिंदी की चीज़ें भी वो रखते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा तक लगता है वो ज़्यादातर इंग्लिश इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ही बेहतर समझा पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि उनका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो ज़्यादातर इंग्लिश में होता है, हिंदी में कम होता है, और जो नवीन सर हैं उनका ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन हिंदी में होता है, ठीक है। तो ये जो टीचर है परमार सर वो इंग्लिश के लिए तो बेहतर हैं, ठीक है, और नवीन सर हिंदी के लिए बेहतर हैं, बाकी आपकी इच्छा, आपको थोड़ा सा भी इंग्लिश का नॉलेज है तो आप परमार सर से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, परमार सर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और नवीन सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है, आपको किससे पढ़ना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।